नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री प्रकाश राय है और प्रस्तुत है मेरे द्वारा रचित खंडकाव्य नवयुगांतर। यह मेरा एक अत्यंत विनम्र प्रयास है। लगभग 1350 पंक्तियों में लिखित यह खंडकाव्य 6 सर्गों में विभाजित है। यह रचना अज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है तथा निराशा से निकलकर उज्जवल भविष्य की राह दिखाती है। इसका पहला सर्ग निराशा से आरंभ होता है और अंतिम सर्ग तक पहुँचते पहुँचते यह वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान और उनके निराकरण की एक सार्थक यात्रा पूरी करता है। आशा है कि आप सभी को यह रचना पसंद आएगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर्ग 1, धरती पुकार। चलिए अब हम सर्ग की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है धरती पुकार। सघन विचारों से उद्वेलित हो माँ पृथ्वी का हृदय भर आया। जा पहुँची कैलाश पर्वत पर एक बालिका का रूप बनाया। शिव स्थिर घोर समाधि में मनमोहक छटा निराली थी। कण कण में था शांति बसा, तप ऊर्जित किलकारी थी। उस नीरव शांत प्रदेश में नन्ही सी पदचाप लिए धरती माँ पहुँची चोटी पर हृदय में वेदना भार लिए। कैलाश कण कण चेतनमय नीरवता में मनोरम लय था। चहु ओ शिवो हम का स्वर जो अहनद नाद अक्षय था। वातावरण शिवत्व में लीन शिव प्रभा से दीप्त था। भूत भविष्य से परे वर्तमान से ही प्रदीप्त था। धरती का यह केंद्र बिंदु सुरमयी मनोहर सी घाटी मान सरोवर में निहारती प्रकृति निज यौवन की थाती। नन्हे कदमों के चापों से नीरवता पे मृदुल आघात हुआ। चहु ओर निश्चिंतता फैली थी, सरोवर बक्ष पे संघात हुआ। शिवोहम की शाश्वत गूंज से ध्वनि लहरियाँ उठती थीं। टकराती मान सरोवर पटल से सुंदर उर्मियाँ उगती थीं। तेज तरंगे अब सरोवर पृष्ठ पर सहज ही मन उछाह हुआ। निर्बाध गति से चली आ रही देख जिज्ञासा प्रादुर्भाव हुआ। सहसा देख वसुंधरा को नियति सहज ही चकराई। निसर्ग शांति को भंग करने को कौन बालिका आई। शून्य को अब चीरती नन्ही बालिका अधीर सी। मन थे प्रश्नों से भरे एकटक शिव को निहारती। प्रश्न भाव भरे थे चेहरे पर, करवट थे दोनों नन्हे हाथ। निर्बाध बढ़ती आ रही चरण कंपित हल्के झुके माथ। ज्यों प्रश्न उमड़ उमड़ कर बादल वन चित्त पर छाए। ओ घनी भूट पीड़ा अब चलकर शिव चरणों पे बरसने आए। अब पाप बढ़ गए धरती पर और बोझ बना दुश्वर। बिखलाई सी अकुलाई सी धरनी का निकला करुण स्वर। हे नीलकंठ, हे महाकाल, हे दुख हरता है तप के खान। न आदि न अंत तुम्हारा कोई, अब तो तारो हे भगवान। पार्वती प्रिय, हे शिव शंभो, तुमसे अछूता है पूरा जग। ओम में जो कंपन हो तुमसे चेतन सृष्टि सजग। हे शंकर त्रिकालदर्शी, दीनों के तुम आखिरी साथ। स्वर्ग नरक पाताल क्या, पूरा ब्रह्मांड तुम बिन अनाथ। हे भूतों के स्वामी योगी, कृपा दृष्टि दो भर उजियार। मैं दुखियारी पृथ्वी हूँ, अब सहा न जाता पापियों का भार। हे महाकाल, अब तो जागो, दुख और नहीं जाता सहा। रोम रोम पुकारे धरणी का, तब सब्र शिव का जाता रहा। शून्य में लगी समाधि शिव की, पृथ्वी आर्तनाद ने दी चीर। त्रिनेत्र बंद रहा न गया, शिव जटा से छलकी गंगा की नीर। शिव के नेत्र अभी भी बंद, भ्रिकुट में ज्वाला में रोष था। आवाज़ आई ज्यों अंबर से, हे धरित्री अपनी व्यथा बता। नयन अधुखले त्रिनेत्र कंपित, भाल से उठी ज्वाला की रेख। शिव तंद्रा को छू गया धरा का आर्तनाद वेग। गले का सर्प फुफकार उठा धरा अब विकराल रूप। विषधर भी अशांत हुआ, शिव दिखे महाकाल स्वरूप। सर्प देह में बिजली सी दौड़ी, फन उठाए वह कसा लहर। काल भी भयभीत हो गया, शिव ने खोली जब कुर्र नजर। हाथ में थमा त्रिशूल अचानक, सृष्टि हुआ थर थर भयक्रांत। बिजली सी चमक उसमें कौंधी,
कांप उठे जुग के आक्रांत। ना कोई आदेश ना स्वर, चहुओर गूंजता मंत्र हर हर। यज्ञ स्वयं ही चेत गया, क्या दृश्य देवता नर या किन्नर। नंदी जो स्थिर था युगों से, लगता था व्रती शिला सा मौन। उठा थरथराया अब सोचकर, घटा भीषण दुखियारी ये कौन। आंखों में उसकी चमक उठी कि गर्जना और माथा झुका। ये शिव तांडव करो प्रभु, दया नहीं बहुत हो चुका। गगन में उठी गूंज नंदी की, सुन कांप गए दिग दिगंत। भूत प्रेत गण भयभीत हुए, डर गया व्यापक अनंत। सपनों से जागे देवगण, स्वर्ग लोक में अब खलबली मचा। इंद्र उठे वज्र कंपित हुआ, सोचा प्रलय का संकेत घटा। माँ गायत्री ब्रह्म शक्ति की अब भी ज्योतिर्मयी थी रूप निराली। विराजित थी कमल आसन पे, आँखों में ब्रह्म तेज की लाली। माँ तो हृदय द्रवित हुआ, वात्सल्य से गई अब भर। स्वतः पूर्वाभास हुई कि युग संधि का अब आया प्रहर। युग परिवर्तन का भान कर, अनुकूल समय को जानकर, सोचा समय अब वो आ पड़ा, अधर्म का होगा क्षरण। ब्रह्मा ने छोड़ी लेखनी तब, सृष्टि का समय रुका क्षण मात्र। कल्प चक्र डगमगा गया, जब सुना धरा का आर्तनाद। विष्णु छवि सुखमय शांत था, मुस्कुराहट के भीतर ज्वार था। चक्र सुदर्शन भी चमक गया, जो प्रखर तेज धार था। देव सभा में सब सन्न थे, चारों दिशाएं मौन थीं। सब विस्मय भाव में आन पड़ी, समस्या कौन सी। सृष्टि ज्यों ठहर गया, मानो एक प्रहर गया। सबके उत्सुक भाव थे, ना जाने अब होगा क्या। शिव अब भी धैर्य में शिवत्व को सार्थक किया। शिव मौन अब मुखर हुआ, शिव ने धरती से यह कहा, हे धारिणी वसुंधरे, तू क्यों मेरे चित्त को चीर पुकारती। समाधि मेरी भंग हुई, जब चरण अश्रु से भीगती। क्या असुर अब बढ़ गए, क्या पाप का घड़ा भरा। क्या मनुपुत्र स्वयं विस्मृत किए, कौन तेरा सुख चैन हरा। इस सर्ग में हमने पढ़ा कि माँ पृथ्वी बालिका का रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर पहुँचती हैं और भगवान शिव की समाधि भंग करती हैं। वह पृथ्वी पर बढ़ते पाप, अधर्म और दुखों का मार्मिक वर्णन करते हुए भगवान शिव से सहायता की करुण पुकार करती हैं। पृथ्वी की पीड़ा सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठते हैं। उनका रौद्र रूप प्रकट होता है, जिससे समस्त सृष्टि में भय और हलचल मच जाती है। देवता, नंदी और अन्य सभी लोग इस स्थिति को देखकर चिंतित हो जाते हैं और युग परिवर्तन के संकेत अनुभव होने लगते हैं। अंत में भगवान शिव पृथ्वी से उसकी व्यथा का कारण पूछते हैं, यह संकेत देते हुए कि अब अधर्म के विनाश और सृष्टि में संतुलन स्थापित करने का समय आ गया है।